तो देखिए, एक बात तो साफ नजर आती है कि चीन की मनमानी रोकने के लिए ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं ये तो बाद में साफ होगा, लेकिन फिलहाल यूक्रेन युद्ध को लेकर वो उलझ चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि कुर्सी पर बैठने के साथ वो रूस यूक्रेन जंग को पूरी तरीके से रोक देंगे, बंद कर देंगे। शपथ के दौरान भी उन्होंने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने का उन्होंने दावा भी भरा, मगर जल्दी ही ट्रंप इससे लेकर उलझ चुके हैं। ट्रंप के बयानों पर पुतिन ने कोई पहल नहीं की, युद्ध पर कुछ नहीं कहा। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पुतिन की ऑनलाइन मुलाकात भी हुई और इसके बाद तस्वीर और ज्यादा उलझ गई। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं यूक्रेन पर ट्रंप के दावे धरे के धरे न रह जाएं। रिपोर्ट देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. Congratulations, Mr. President. एक दिन पहले ट्रंप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहे थे, यूक्रेन में जंग रोकने का दावा कर रहे थे और इसके लिए पुतिन से मुलाकात का मंसूबा बना रहे थे। दुनिया को यकीन दिला रहे थे कि पुतिन से रिश्ते ऐसे हैं कि वो शांति के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर ये सोमवार की बात थी। मंगलवार तक कुछ ऐसा हुआ कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, युद्ध और शांति को लेकर ट्रंप के ख्यालात बदल गए। कहां तो ट्रंप बातचीत से युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे थे, मगर एक दिन में ही वो पुतिन को चेतावनी देने पर उतर आए। कह दिया कि शांति के लिए नहीं माने और बातचीत के लिए राजी नहीं हुए तो अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। The war should have never started. If you had a competent president, which you didn't, the war wouldn't have happened. The war in Ukraine would have never happened if I were president. But that couldn't happen because the election was rigged. इस तरह ट्रंप रूस को मनाते मनाते धमकाने लगे जिस युद्ध को अमेरिका चुनाव में मुद्दा बनाकर जीत हासिल की। अब उसी युद्ध में यूक्रेन की मदद करने पर गौर फरमाने लगे हैं। पहले जंग में शामिल होने के लिए वो बाइडेन सरकार पर निशाना साधते रहे, अब संकेत दे रहे हैं कि अगर पुतिन समझौते के लिए नहीं माने तो अमेरिका यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने पर विचार कर सकता है। Well, we'll look into that. We're talking to Zelensky. We're going to be talking with President Putin very soon, and we'll see how it all happens. We're going to look at it very soon. One thing I do feel, the European Union should be paying a lot more than they're paying because under Biden, I mean, we're in there for $200 billion more. Now, it affects them more than it affects us. We have an ocean in between, right? Little thing called an ocean. The European Union should equalize. We're in there for $200 billion more than the European Union. I mean, what are we, stupid? I guess the answer is yes. इसे यूक्रेन जंग पर ट्रंप का यू टर्न तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, पर साफ नजर आ रहा है कि शांति समझौते के लिए ट्रंप का जोश कुछ ठंडा पड़ गया है। अब देखिए, पहले दिन जब वो दफ्तर पहुंचे तो जोश में थे, बचे हुए आधे दिन में भी कुछ कर दिखाने का हौसला था। पुतिन से बातचीत होगी इसका भरोसा था। I mean, he wants to make a deal. I mean, Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know. I would hope he wants to make a deal. ट्रंप जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लगा कि एक दिन में ही यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा, मगर यहीं से खेल हो गया। पुतिन से जल्द मिलने का इरादा ट्रंप का था, पर उससे पहले पुतिन से मुलाकात हो गई जिनपिंग की। जिस दिन ट्रंप यूक्रेन युद्ध पर दावे कर रहे थे, उसी दिन पुतिन और शी जिनपिंग की ऑनलाइन मुलाकात हुई। पुतिन ने हाथ हिलाकर जिनपिंग का अभिवादन किया और उन्हें प्रिय मित्र कहकर संबोधित करते हुए कहा कि रूस और चीन के बीच विदेश नीति के संबंध अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्थिरता लाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आत्मनिर्भर हैं और किसी बाहरी दबाव या प्रभाव पर निर्भर नहीं है।
पुतिन और जिनपिंग की 1.5 घंटे बात हुई और माना जा रहा है कि दोनों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की। इसके साथ ही नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधों को लेकर भी बातचीत हुई। लगता है कि ये मुलाकात ही ट्रंप को खटक गई। ट्रंप पुतिन को याद दिलाना नहीं भूले कि ये जंग खुद रूस के हक में नहीं। I have to speak to President Putin. We're going to have to find out. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. And now you're into 3 years, right? So he can't be thrilled. It's not making him look very good. है, ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर अपने वादे पर कायम है। इसके लिए उन्होंने जेलेंस्की से भी बात की है। कहा है कि यूक्रेन शांति चाहता है। जेलेंस्की भी समझौते के लिए तैयार है, मगर पुतिन के रुख से अभी कुछ साफ नहीं। कल तक ट्रंप को यकीन था कि रूस मान जाएगा, पर अब उनको पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुतिन युद्ध के मुद्दे पर बातचीत के लिए रजामंद है। Был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление. Дело дошло до попыток покушения на его жизнь. Но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах. И мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрации. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. पर जिस तरह ट्रंप की भाषा बदली है, सुर बदले हैं, हो सकता है कि पुतिन भी नाराज हो जाएं। पाबंदी की धमकी देकर और रूस की बर्बादी का जिक्र करके ट्रंप बातचीत से पहले ही माहौल बिगाड़ने में लगे। इसके पहले वो चीन को भी एक तरह से चेतावनी दे चुके हैं। इसके बाद पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से कहानी बदलती हुई नजर आने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि गाजा में सीज फायर से उत्साह में आए ट्रंप यूरोप में युद्ध को और उलझा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।